हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको आज बता दूं कि मैं आज यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं न्याय निगमन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, न्याय निगमन यानी कि स्लॉग, जिसमें कथन और निष्कर्ष दिए रहते हैं। आज मैं वो चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ और न्याय निगमन को आज मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ सीखना और समझना है। वो भी बहुत कम लॉजिक के साथ हम पूरा चैप्टर अपना फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन का जो लिंक है जो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको फ्री PDF स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारा प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको वहां से मिल सकता है। तो ठीक है, फिर अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं न्याय निगमन। और न्याय निगमन में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो इस चैप्टर की कुंजी साबित हो सकती हैं, मतलब इसकी की साबित हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि जब तक पक्का ना हो राइट नहीं करना है। मतलब जब तक हमें पक्का कोई सबूत हमारे पास ना हो, बिल्कुल डेफिनेट हम ना हो, कॉन्फिडेंट ना हो कि ये बात जो पूछी गई है वो कथन में दी है या नहीं दी है, तब तक हम उस पर सही या गलत का डिसीजन नहीं ले सकते। और कम से कम जो बात हमें बिल्कुल सही पता नहीं है तब तक हम उसे सही नहीं कर सकते, तब तक वो रॉन्ग रहेगी। जिस पे डाउट है वो रॉन्ग रहेगा, मतलब वो कंक्लूजन, वो निष्कर्ष आपका गलत निकलेगा। ठीक है, तो और इसके बाद यह है अपना दिमाग नहीं चलाना। ये बहुत ज़रूरी बात है। कई बार क्या होता है कि जब वो पूछते हैं, मान लीजिए उन्होंने दिया गाय एक जानवर है या गाय एक जानवर नहीं है, तो आपने अपना दिमाग लगा दिया कि भाई गाय तो एक जानवर है, गाय तो एक पालतू जानवर है। तो इस तरह से अगर आपने लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको वहां पर कथन के अकॉर्डिंग चलना है, जैसा कथन में दिया है। अगर कथन में आपका कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष अगर मेंशन है तो ही आप डिसीजन दे पाएंगे, अदरवाइज आपका डिसीजन जो है वो रॉन्ग रहेगा। ठीक है, आगे खैर हम इन जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और देखिए, बिना सबूत के सही नहीं, मतलब वही हो गया कि जब तक कथन में हमारे पास सबूत ना हो हम उसको सही नहीं करेंगे, केवल और केवल हम उसे रॉन्ग करेंगे, गलत करेंगे, वो कंक्लूजन हमारा गलत रहेगा। ठीक है, कथन में दिया है तो सही, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप समझ लीजिए। अगर कथन में साफ साफ दे रखा है आपको, जो आपने अपनी फिगर बनाई हुई है, वेन डायग्राम आपने पहले पढ़ रखा होगा, अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो आप इसकी फिगर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए, जब आपने फिगर बना रखी है तो अगर आपके फिगर से आपको पता चल रहा है तभी ये सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा संभावनाओं से रिलेटिव जो सवाल आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जब तक पक्का ना हो तब तक संभावना सही होती है। जब तक पक्का ना हो संभावना बिल्कुल सही होती है। ये बात मैंने आपको क्यों बता दी, देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया, भाई ये रहे आप, और आपसे कहा गया कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बताइए भाई कौन जीतेगा। तो आप और ये रहा मैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं नहीं इंडिया जीतेगा, मैंने कहा नहीं भाई पाकिस्तान टॉस जीत सकता है फाइनली, भले ही हम इंडिया को ही जिता रहे हैं लेकिन टॉस पाकिस्तान जीतेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जीतेगा से अलग बात है। मैंने कहा इंडिया जीतना चाहिए या आपने कहा इंडिया जीतने की संभावना है, मैंने कहा भाई नहीं पाकिस्तान के जीतने की संभावना है। तो ऐसी कंडीशन में संभावना तो भाई मेरी भी ठीक है, आपकी भी ठीक है, क्योंकि संभावना तो संभावना होती है जब तक ये बात पक्की नहीं है, क्योंकि टॉस होने के बाद ही तो पता चलेगा कि आखिर कौन जीता है। मतलब जब तक फाइनल ना हो, जब तक उससे पहले डिसीजन आना पेंडिंग में है, तब तक अगर संभावना, मतलब आपको कंफर्म नहीं पता है और संभावना, अगर संभावना की बात की जा रही है तो संभावना सही होगी, क्योंकि संभावना तो संभावना है, वहां पर कोई पक्का थोड़ी कह दिया है। तो संभावना तो हम कहेंगे हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक बात जब भी पूछी जाएगी तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ये संभावना है। अच्छा, एक बात और, सपोज कीजिए इंडिया पाकिस्तान का अभी टॉस हो गया, इंडिया पाकिस्तान का टॉस हो गया और इंडिया
टॉस जीत गया। इसके बाद किसी को नहीं पता है कि इंडिया पाकिस्तान का टॉस हो चुका है, और मैंने कहा भाई ये बताओ इंडिया पाकिस्तान का टॉस होने वाला है, तो आज बताइए कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा। तो अगर टॉस पहले ही हो चुका है और फिर भी अगर मैं कहता हूं कि नहीं इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, तो फिर समझ लीजिए कि वहां पर वो बात रॉन्ग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है यहां पर कि जब बात फाइनल हो चुकी है, यानी आपके कथन से कोई बात बिल्कुल परफेक्ट दे रखी है जो सामने ही नजर आ रही है, तो उसमें हम संभावना हमारे कथन के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है, तो वहां पर संभावना गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मैंने यहां पर दिया हुआ है जब कथन में पक्का दिया हो तो संभावना रॉन्ग होती है। मतलब जब कथन में पक्का दे रखा है तो आप उसमें संभावना क्यों लगाए जा रहे हैं भाई। कथन में अगर दिया है कि इंडिया टॉस जो है इंडिया जीता था, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान के जीतने की संभावना है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर यह करना था कि अगर कथन में पक्का दे रखा है तो संभावना जो होगी वो नहीं चलेगी। वट हाँ जी, इसके बाद देखिए हमने अगला जो टॉपिक यहाँ पे अगला जो पॉइंट लिया है उस पॉइंट को समझने की कोशिश कर लीजिए। मैंने यहां पर लिखा हुआ है अगर ए बी सी डी के रिश्तेदार नहीं है, हमें एक बात पता है कि ए बी सी ये 3 व्यक्ति हैं, ये चौथा एक व्यक्ति है डी जिसके ये रिश्तेदार नहीं है, ये हमें पक्का पता है। तो फिर लेकिन ई के साथ संभावना हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें ए बी सी के बारे में डी से पता है कि इनकी रिश्तेदारी नहीं है, तो क्या ई के साथ रिश्तेदारी नहीं हो सकती। तो ई या एफ या कोई अदर व्यक्ति है उसके साथ तो उसका कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो वहां अगर वो संभावना कहता है तो हम कहेंगे कि संभावना तो सही है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई बदायूं का संबंध बरेली से नहीं है, ठीक है, बदायूं का संबंध, एक कथन दिया गया कि बदायूं का संबंध बरेली से नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बदायूं का संबंध शाहजहांपुर से है या नहीं है, या आपसे संभावना पूछी जाती है, देखिए बदायूं का संबंध शाहजहांपुर से है या नहीं है जब पूछा जाएगा तो हम वहां पर रॉन्ग आंसर देंगे, क्योंकि हमें शाहजहांपुर के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, या शाहजहांपुर के बारे में हमें जब कुछ नहीं दे रखा है तो हम वहां पर रॉन्ग साबित हो जाएंगे, हम वहां पर रॉन्ग निष्कर्ष को रॉन्ग करेंगे, गलत करेंगे। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि बदायूं की संभावना, बदायूं का संबंध शाहजहांपुर से हो सकता है, जैसे जब दूर दूर बने होते हैं गोले जब हम बनाते हैं, तो अभी आप सवाल के थ्रू भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो संभावना जो होगी इनकी सही हो जाएगी, इसकी सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो संभावना से मतलब यह है जिसका रिलेशन हमें कंफर्म दिया हुआ है उसके बारे में तो हम फाइनली, जो मैंने पहली बात बताई थी वो है कि यहाँ पर इन दोनों के बारे में अगर दे रखा है तो डिसीजन हम अपना, जो हमारा डिसीजन आएगा वो डिसीजन हमेशा किसके बेस पे आएगा, कथन के बेस पे आएगा, और जब तक कथन में कंफर्म नहीं दिया है तब तक हम उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से अगला है आपका 8वां, जिसमें दिया हुआ है गौड़ जो निष्कर्ष होता है, गौड़ का मतलब जो सेकेंडरी निष्कर्ष होता है, जो सेकेंडरी निष्कर्ष है वो प्रधान के अधीन होता है, प्रधान के अधीन होता है। इस बात से मतलब क्या है, देखिए यहां पर मैं बता दूं, सपोज कीजिए अभी कोविड-19 की वजह से या किसी और वजह से बहुत टाइम हो गया, हम कहते हैं कि भाई चाइना से हमें कोई भी माल नहीं लेना है, चाइना से माल नहीं लेना, हमें चाइना के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। अब इसके अलावा सपोज कीजिए और बहुत सारे देश हैं जिसमें आपका कनाडा है, जापान है, ठीक है, और साउथ कोरिया है, ठीक है। तो आपका ये जो देश है, सपोज कीजिए ये सारे देश ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, चाइना के साथ कोई भी व्यापार नहीं करना, ठीक है। ये सभी देश कहते हैं कि चाइना के साथ हमें व्यापार नहीं करना है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया, चाइना के अंदर आता है बीजिंग, यहाँ पे इंडिया भी लिख लेते हैं, इंडिया ने तो बहुत पहले से बोला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर ही आता है बीजिंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी देश, अगर इन चारों देशों ने कहा है कि हम चाइना के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये चारों देश बीजिंग के साथ भी कोई व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बीजिंग है वो पूरी तरह से किसके अधीन है, वो चाइना के अधीन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो निष्कर्ष है वो ये है कि इन दोनों का अगर कोई संबंध नहीं है तो इसके अंदर रहने वाला अगर कोई
शहर है, इसकी कैपिटल है, तो उसका संबंध भी इन किसी देशों से नहीं हो सकता। अगर इंडिया ने मना कर दिया कि हम चाइना से कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, तो इंडिया के अंदर आने वाला दिल्ली, इंडिया के अंदर आने वाला आपका यूपी, ये कोई भी चाइना से व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो इंडिया के अधीन हैं। जैसा इंडिया बोलेगा वैसा हमें करना है, क्योंकि हम तो इंडिया के अधीन हैं। ठीक है, इंडिया में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, तो हम भी तो इंडिया के अंदर ही आते हैं भाई, हम भी इंडिया हैं। तो इंडिया के अंदर आने वाले जितने लोग हैं, वो सारे लोग जो होंगे, वो मेनली जो एक आपका एक इंस्ट्रक्शन जो रहेगा इंडिया के लिए, वो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए भी रहेगा, क्योंकि हमारे लिए कोई स्पेशल थोड़ी बोला जाएगा, हम भी तो इंडिया के अंदर है, हम भी तो इंडिया का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चंस, मतलब अगले से मतलब है कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी जो होती है, थ्योरी से थोड़ा कम समझ आता है, प्रैक्टिकली आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, मैं जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से सवाल को कंप्लीट करने वाला हूँ। कथन दिया है कुछ ए बी है। ठीक है, क्या दिया है, वैसे आपको बता दूं, यही बात जो मैंने अभी बताई थी, अगर इसको आप थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुनिए एक बार, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो बात मैंने यहाँ पर बताई है, वो बात आप जब एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए कुछ ए बी है। अब देखिए हमें यहाँ पर फिगर बनाना है। कुछ ए, सपोज कीजिए ए है ये वाले, और ये जो है वी है। तो देखिए कुछ ए ऐसे हैं जो वी हो गए हैं, और कुछ बी क्या हो गए हैं, सी हो गए हैं, और सभी सी क्या है, डी है। देखिए सभी सी किसके अंदर आएंगे, डी के अंदर आएंगे, और कोई भी डी ई नहीं है, कोई भी डी ई के अंदर नहीं आएगा, यानी कि दूर दूर रहेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मेन चीज तो यही थी कि आपको फिगर बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, जो आपका कथन है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए पूरा कथन आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं पे दे रखा है। ठीक है, ये हमने उसका, ये तो एक भाषा थी, वर्बल था, ये हमने नॉन वर्बल इस सवाल को बना दिया। ठीक है, अब यहीं से हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। और देखिए इसमें मैंने ढेर सारे निष्कर्ष, मैंने यहाँ पर 8 निष्कर्षों को लिया है, और वो सारे निष्कर्ष आपको समझने हैं। कई इसमें नई नई चीज़ें आ जाएंगी, आप उनको भी समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे से मैंने लिया है, कोशिश की है कि इसमें मैक्सिमम जो आपके निष्कर्ष निकल के आते हैं, जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे निष्कर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो फिर अभी हम इसको देखिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बी ए हैं, देखिए कुछ बी ए हैं। आप फिगर से बता दीजिए मुझे, क्या कुछ बी ए है। देखिए इतने बी में से कुछ हिस्सा ये देखिए ए की तरफ जाता है या नहीं जाता है, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है, कुछ बी यहाँ पर ए नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद देखिए कुछ सी ए हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है कुछ सी ए हैं। तो ये जरा बता दीजिए मुझे, कुछ सी ए यहाँ पर है या नहीं है। देखिए कुछ सी ए है, ये काफी कंफ्यूजन वाला सवाल है। इसी सवाल को करने के लिए हम कुछ इस तरह का फिगर भी बना लेते हैं, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ऐसा भी बना लेते हैं और कह देते हैं कि ए का सी से रिलेशन हो जाएगा। लेकिन ये काफी प्रभावी तरीका नहीं है, ये प्रभावी तरीका नहीं है, यहाँ से आप पक्का नहीं बता सकते। देखिए ऐसा क्यों होता है, कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, तो ये ऐसा मान लिया जाता है कि जो ए बी हैं उन्हीं में से कुछ बी, कुछ ए अगर सी हो गए, यानी कि जो ए जिनका रिलेशन बी के साथ है और अगर उन्हीं बी का रिलेशन सी के साथ हो गया, तो ए और सी भी ओवरलैपिंग कर जाएगा, ये ए और सी में भी संबंध स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये पक्का तो नहीं है, इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जो ए बी है वो वाले बी सी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये गलत भी हो सकता है। फाइनली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई बार ऐसे सवालों पे कंफ्यूजन रहते हैं, तो ये विकल्प वहां तो बिल्कुल सही माना जाएगा जहां पर 4 अलग अलग विकल्प दे रखे होते हैं और कहा जाता है इनमें से ज्यादा जो सही है उस विकल्प को चयन कीजिए। तो अगर बाकी के 3 बिल्कुल गलत हैं और ये वाला वहां पर विकल्प दिया है, तो आप इसको झट से सही कर दीजिए। लेकिन यहां पर मैं इसको गलत करूंगा। यहां पर क्यों गलत किया, क्योंकि यहां पर देखिए संभावना ऐसी है कि ये गलत भी हो सकता है।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए का बी से रिलेशन है, उन्हीं बी का सी से रिलेशन हो, तो ऐसा गलत हो जाएगा ये। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कोई सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है। अच्छा देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आ गई। अभी अभी हमने तो कहा था भाई कि कुछ ए सी है या कुछ सी ए है, ठीक है, क्या बोला था हमने, कुछ सी ए है, और बाद में कह दिया कोई भी सी ए नहीं है। तो कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए अब हम इस बात को भी पक्का नहीं कह सकते, कुछ सी ए है ये बात को भी पक्का नहीं कह सकते, और कोई भी सी ए नहीं है ये बात भी पक्का नहीं कह सकते। तब जब धर्म संकट आ जाए, जब लगे आपको कि हम फंस गए, जब आपको लगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन देखिए वैसे आपको लग रहा है पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, जब आपको दोनों में कंफ्यूजन लगे, दोनों एक ही बातें कही गई हो, एक बार कहा हो कि कुछ सी ए हैं और एक बार कह दिया कोई भी सी ए नहीं है, मतलब यहां पर दोनों में से कोई एक बात तो पक्का गलत है यहां पर, क्योंकि जो बात कही जा रही है वो उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यहां पर सेम है। एक बार कहा जा रहा है सी ए है और एक बार कहा जा रहा है कोई भी सी ए नहीं है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो कंक्लूजन दे रखे हैं, जो निष्कर्ष दिए हैं, वो आपस में अपना एक दूसरे का ये अपोज कर रहे हैं। अगर पहली वाली बात सही है तो दूसरी गलत हो जानी है, क्योंकि अगर सी ए है तो कोई भी सी ए नहीं है, ये बात तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी, और अगर दूसरी बात सही है तो फिर पहली वाली बात भी ऑटोमेटिक गलत होने वाली है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपका लगता है आइदर और, जिस जैसे दिया जाता है कि या तो दूसरा सही और या फिर तीसरा सही, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहां पर जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पहले भी पढ़ाया हुआ है, और अगर आपने नहीं पढ़ाया तो यहाँ पर सुन लीजिए। एक दूसरा है जो कारण वाला, निष्कर्ष वाला एक सवाल रहता है, जिसमें कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने किसी भी एक डिपार्टमेंट, सपोज कीजिए शिक्षा विभाग था, तो मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री से कहा, उनकी जो अनियमितताएं थी, जो कुछ गड़बड़ी चल रही थी, उसको देख करके सीएम साहब ने कहा, देखिए भाई आप कल तक या तो इस्तीफा दे दीजिए, कल तक मंत्री जी कल तक इस्तीफा दे दीजिए, अन्यथा आप बर्खास्त होने के लिए तैयार रहिए, मैं आपको बर्खास्त कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक कथन हो गया। तो इस कथन का साफ साफ मतलब नजर आ रहा है कि अगर मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो सीएम साहब उसको बर्खास्त कर देंगे हर हालत में। ठीक है, तो यहां पर जो बात कही गई है उसका मेन मकसद क्या था। अब आपसे अगर निष्कर्ष पूछा जाता है कि बताइए क्या कल तक जो मंत्री है वो इस्तीफा दे देंगे, पहला ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाता है क्या मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देंगे, तो भाई अगर उन्होंने इस्तीफा पहले ही दे दिया तो बर्खास्त करने की नौबत कहां से आएगी, और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो पक्का है कि वो बर्खास्त किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहां पर दोनों बातें ऐसी हैं कि अगर एक काम हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा हो गया तो फिर पहला नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपका जो है ऐसे सवालों में क्या लगता है, आइदर और लगता है, या तो पहली कंडीशन सही होगी और या फिर दूसरी वाली कंडीशन सही हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला जो बात है वो है कि कोई सी ई नहीं है, कोई भी सी ई नहीं है। तो देखिए कोई भी सी ई नहीं है, तो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि किसी भी सी का मतलब ई से कहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए इनडायरेक्टली और सामने दिखाई दे रहा है आपको, आप ठीक से देखिए यहाँ पर, तो सी का ई से रिलेशन एक दिया हुआ है, भाई नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन रिलेशन तो दिया है। क्या दे रखा है, देखिए अभी मैंने आपको बताया अंतर्गत वाली बात बताई थी कि प्रधान गौड़ निष्कर्ष जो होता है प्रधान के अंतर्गत होता है, अधीन होता है। तो अगर डी का रिलेशन ई से नहीं है तो सी का रिलेशन ई से होगा। अगर कोई भी डी ई नहीं है तो क्या कोई भी सी ई होगा? भाई ये भी तो देखिए इंडिया के अंदर ही आ रहा है, ये हम हो गए, ये यूपी हो गया और ये इंडिया हो गया। अगर इंडिया का रिलेशन इससे नहीं है तो फिर यूपी का रिलेशन कैसे हो जाएगा? बात बिल्कुल सही समझ में आपको आ गई होगी। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये वाली बात तो भाई बिल्कुल ठीक है, कोई भी सी यहां पर ई किसी कीमत पे नहीं हो सकता। और इसके बाद देखिए हम पांचवें निष्कर्ष की ओर चलते हैं, कुछ भी ई नहीं है, कुछ भी ई नहीं है।
तो इन्होंने कहा भाई कुछ भी ऐसे हैं जो ई नहीं है। वैसे तो वी और ई काफी दूर दूर बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि कुछ भी ऐसे हैं जो ई नहीं है। तो जरा चेक करिए क्या ऐसा सही है। तो आप कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला, ये अगर देखिए डी का संबंध ई से नहीं है, और ये वाला जो डी है इसका नाम तो भाई वी होगा। ये तो वी वाले, बी के अंतर्गत भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कुछ भी ऐसे हैं जिनका रिलेशन ई से नहीं हो सकता। तो कुछ भी ऐसे हैं जिनका रिलेशन ई से नहीं है। अब इसके बाद देखिए हम छठे वाले निष्कर्ष पे जाते हैं। तो ये दिया है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। देखिए भाई इस वाले विकल्प को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इस विकल्प को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप तो ये कहेंगे कि भाई कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, ये वाला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल गलत बताता हूं। ये हर हालत में गलत है। यहां पर हम डिसीजन नहीं दे सकते, हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी अभी जो कुछ पढ़ाया था उस सब का, जो भी पढ़ाया था, जो भी सिखाया था, सारा कुछ यहाँ पे मिट्टी कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। देखिए जब आपसे कहा जाता है कुछ ए बी हैं, तो आप ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कुछ ए वी है, आप इस तरह से बनाते हैं। क्या कुछ ए बी हैं? देखिए कुछ ए जो हैं इतने ए में से कुछ ए ऐसे हैं जो वी कहलाते हैं। क्या ये निष्कर्ष गलत है? बताइए, क्या ये निष्कर्ष, ये जो फिगर है, क्या ये गलत है? कुछ ए बी हैं, देखिए इतने ए में से कुछ बी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। बिल्कुल वैसे है जैसे हम कहें कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश बदायूं के रूप में है, कुछ उत्तर प्रदेश बदायूं के रूप में है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही तो बदायूं आता है। तो यहां पर भी अगर कुछ ए बी है तो ये वाला फिगर और ये फिगर, दोनों ही फिगर बिल्कुल सही हैं। और अगर हम इस फिगर को बना करके देखें फिर हम इस निष्कर्ष को पढ़ें, तो देखिए कुछ ए बी नहीं है, यहां तो लगेगा सही है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए इतने में से कुछ ए ऐसे हैं जो वी नहीं है। तो हाँ जी देखिए कुछ ए ऐसे हैं, इतने ए में से ये देखिए सारे ए हैं जो वी नहीं है, कुछ ऐसा दिया जाएगा। तो देखिए नेगेटिव की जहां हम बात करें, देखिए ये फिगर ठीक बना है ना, कुछ ए बी है, और अगर इसको हमने ऐसे बना लिया होता इस तरह से, ये ऐसे भी तो बन सकता है। तो फाइनली क्या होगा, ये आपका गलत यहां से हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए अगर मैं आपको एक दूसरे मेथड से बता देता हूं तो शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने कहा भाई मेरी क्लास में कुछ लड़के हैं, मैंने क्या बोला, मेरी क्लास में कुछ लड़के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी बात है जो हमारे निष्कर्ष का जो है ऑपरेशन करने की हमें इजाजत देता है। अगर मैंने ये बात बोली है कि मेरी क्लास में कुछ लड़के हैं, इसका मतलब ये पक्का है कि मेरी क्लास में सबके सब लड़के नहीं हैं। अगर सबके सब लड़के होते तो मेरा कथन होता कि मेरी क्लास में सब लड़के हैं, ठीक है। अगर यहां पर हमारा कथन ये है कि कुछ ए बी है, इसका मतलब सबके सब ए बी नहीं है, सबके सब ए बी नहीं है, ये कथन हमारा यहां से निकल के आएगा। तो अगर ये बात कही जाती है, आप ये समझ लीजिए कि जब इसकी, जिसके बारे में कहा नहीं गया, अगर उसके बारे में नेगेटिव पूछता है तो हम कहेंगे कि ये वाली बात तो भाई गलत है। अगर वो पूछता है कि कुछ ए बी है तो ये बात ठीक है, कुछ बी ए है ये भी ठीक है, कुछ बी ए नहीं है तो ये भी ठीक है। लेकिन जब पहली वाली बात, जो बात दी हुई थी कुछ ए बी है, मतलब इसका इसके साथ जब नेगेटिव पूछा जाता है कुछ ए बी नहीं है, तो क्या होता है, आपका वो आंसर गलत आता है, वो कंक्लूजन आपका गलत आता है। तो इस बात को अभी यहीं पे याद रखिए। अगर कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, जैसे भी हो सके आप मुझे बताइए, तो मैं आपको यहां से दोबारा से इस बात को क्लियर करा दूंगा, ठीक है।
बाकी अभी तो हम इन प्रश्नों को लेंगे तो बहुत काफ़ी अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अभी मैं इसमें 2 क्लास और लूँगा इस चैप्टर के लिए, और उस क्लास में मैं आपको सिंपल वाले क्वेश्चंस, थोड़े से टिपिकल वाले क्वेश्चंस, संभावना वगैरह करके, तो इस तरह के जो आते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए हम 7वें वाले कंक्लूजन को देख लेते हैं। कुछ ए ई हैं, ये तो देखिए बेसिक था, स्लॉग का बेसिक था ये। कुछ ए ई हैं, देखिए ये रहा ए और ये रहा ई, तो बताइए क्या कुछ ए ई हैं? कुछ ए ई हैं, तो आप कहेंगे भाई पक्का नहीं पता, इन दोनों के बारे में तो भाई हमें कुछ दिया ही नहीं है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब हमें पक्का नहीं पता है, जब पक्का सबूत नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अपना दिमाग नहीं चला सकते। आगे दिया है कुछ डी बी हैं, कुछ डी। अब देखिए इतने डी में से क्या कुछ वी हैं? तो ये वाले देखिए कॉमन नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वीडियो को तो हम यहीं पर रोकते हैं और आपको हम अगली वीडियो में इससे रिलेटिव, और इससे पहले आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को अपने आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जब तक कल दूसरा वीडियो आ रहा है, और हो सकता है मैं आज ही किसी टाइम डाल दूं इसको, तो जब तक दूसरा वीडियो आ रहा है तब तक आप इसके लिए करना स्टार्ट करिए, और कम से कम आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। डेफिनेट आपको बता रहा हूं कि आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डेफिनेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप एक बार इस पूरे चैप्टर को, जो भी मैंने ये थोड़ी 25 मिनट की छोटी सी क्लास ली है, इस क्लास को एक बार आप दोबारा जरूर देख लीजिए। थोड़ी सी स्पीड मतलब डबल तो नहीं, 1.25 करके थोड़ा सा जल्दी निपट जाएगा, इसको आप देख लीजिए अब।